दोस्तों, एक व्यक्ति सड़क पर बाइक से जा रहा होता है और तभी दो व्यक्ति उसके पास में पहुंचता है और वो उससे एड्रेस पूछने की कोशिश करता है। और जब वो व्यक्ति अपना हेलमेट निकालकर उसे एड्रेस बताने की कोशिश करता है, तभी वो दोनों व्यक्ति मिलकर उसके गले पर लगातार ताबड़तोड़ चाकू से वार कर देता है और इसके वजह से उसकी जान चली जाती है और उसकी बॉडी को वहीं सड़क पर छोड़ देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि एक एक्सीडेंट का मामला है और गाड़ी से टक्कर हो गई है। और उसके बाद वो दोनों वहां से चुपचाप घर के लिए रवाना हो जाते हैं और इसके बारे में कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या थी और आखिरकार वो दो व्यक्ति कौन थे जिसने उसे उस मौत के घाट उतार दिए थे। और जब इस मामले में उसकी पत्नी को जानकारी होती है, तब उसकी पत्नी फौरन ही अपने पति की बॉडी को देखने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहां पर रोना शुरू कर देती है। आखिर इस सारी घटनाओं के पीछे की असली मकसद क्या थी, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। आपको भी यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी इस तरह की क्राइम वीडियो देखना पसंद है, तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से कि आखिर यह सारा मामला है क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना राजस्थान राज्य के नागौर जिले की है। उसी के अंतर्गत एक व्यक्ति होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है उर्फ सुरेश होता है और वो एक स्कूल में प्राइवेट टीचर होता है और वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था और उस परीक्षा में एक अच्छा सा अंक हासिल करना चाहता था, कंपटीशन की तैयारी करता था। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है, लेकिन यह सारा मामला 29 नवंबर 2025 को एक ऐसी खौफनाक कांड लेती है, जो हर कोई हैरान था। दरअसल 29 नवंबर 2025 को सुरेश उर्फ सुरेंद्र यानी कि जो था, वो अपने काम के सिलसिले से निकलता है घर से और जैसे ही वो सुनसान सड़क की ओर पहुँचता है, तभी उसे रास्ते में एक बाइक पर 2 युवक आते हुए दिखाई देते हैं और वो युवक रास्ता भटकने का नाटक करते हैं और वो उससे सुरेंद्र से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये रास्ता कहाँ जा रहा है और हमें इस एड्रेस पर जाना है। जैसे ही सुरेंद्र अपना हेलमेट निकालता है और उसे रास्ता बताने की कोशिश करता है, तभी वो दोनों दोस्त जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट से एक बहुत ही तेज और धारदार चाकू ऑनलाइन से मंगवा रखा था और वो ऑनलाइन वेबसाइट होता है डीमार्ट। वहां से वो चाकू मंगवाकर उस व्यक्ति के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ हमला कर देता है और उसकी मौत हो जाती है और उसे एक्सीडेंट दिखाने के लिए वो उसी बाइक से जोरदार उसे टक्कर मार देता है, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसकी मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई। काफी समय का वक्त बीत जाता है और जब वो सुरेंद्र अपने घर नहीं पहुंचता, तब उसके माता-पिता उसके मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कॉल लगाना शुरू करते हैं, लेकिन उसकी फ़ोन लगातार बंद बता रहे थे। लेकिन इस मामले की जानकारी वहाँ पर नज़दीकी पुलिस टीम को होती है और जब पुलिस वाले उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि इसका नाम सुरेंद्र उर्फ सुरेश है और यह कुचामन इलाके का रहने वाला है और इसका उम्र महज 25 से 26 वर्ष था और इसकी शादी साल 2018 में हुई थी, जिस लड़की का नाम रेखा कुमारी था और उसकी उम्र की बात की जाए तो उसकी उम्र 21 वर्ष थी। दोनों पति-पत्नी लगभग 1 से 2 साल तक एक साथ रहते हैं और साल 2020 आ जाता है। तब वो बीएससी की पढ़ाई करने के लिए अपनी पत्नी रेखा देवी को जो है उसके पिता के पास नागपुर में भेज देते हैं और वो रेखा कुमारी जो कि अपने पति से कुछ ही समय साथ में रही और उसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पिता के पास नागपुर पहुंच जाती है, क्योंकि उसका पिता वहां पर रहकर
कारोबार किया करते थे और वो एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं। वहाँ पर रहकर जो रेखा थी, वो पढ़ाई करने के दौरान उसकी मुलाकात एक युवक के साथ होती है, जिस युवक का नाम राजू राम होता है। और जब उन दोनों की मुलाकात होती है, तो उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। लेकिन उस महिला रेखा की शादी को लगभग 7 साल हो चुके थे, लेकिन वो अपने पति के पास शुरुआती समय में ही रही थी। उसके बाद से वो अपने पति के पास कभी भी नहीं गई और ना ही उससे कोई मुलाकात की। इधर पुलिस वाले उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई करते हैं और इस मामले की जानकारी उसके माता-पिता को देते हैं। और जब उसके माता-पिता वहाँ पहुँचते हैं, तो वो अपने बेटे की हालत को देखकर दंग रह जाते हैं। और जैसे ही इस मामले में उसकी पत्नी रेखा को पता चलती है, तब रेखा गुप्ता जो है, वो वहाँ से जो अपने पिता नागपुर में रह रही थी, वहाँ से फ्लाइट पकड़ती है और तुरंत ही वो उस हॉस्पिटल में पहुँचती है, जहाँ पर उसके पति की लाश पड़ी थी। और उस वहाँ पर अपने पति को लाश को देखकर फूट-फूट कर रोने लगती है। लेकिन पुलिस अभी भी इस मामले की छानबीन कर रहा था कि आखिर उस व्यक्ति की एक्सीडेंट कैसे हुई थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तब पुलिस वाले भी हैरान होते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि दरअसल इस व्यक्ति की मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि उसके ऊपर लगातार चाकू के हमले किए गए थे, जिससे गंभीर चोटें उसके शरीर पर है और इसी की वजह से उसकी मौत हो गई है। जैसे ही पुलिस वाले यह रिपोर्ट सुनते हैं, तो उसकी होश ही उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी खौफनाक साजिश रची गई है। अब पुलिस वाले उस इलाके की सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू करते हैं, जिसमें वो दोनों व्यक्ति एक साथ एक बाइक पर जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उस बाइक पर जो नंबर था, वो चोरी का नंबर प्लेट लगा हुआ होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसके वजह से उसके साथ में बैठे पीछे वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम जीवन राम होता है और वो राजू राम का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है और उसका उम्र 23 वर्ष होता है। आखिरकार पुलिस वाले उसकी पहचान कर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब इस मामले में उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो अपने दूसरे दोस्त राजू राम का भी नाम ले लेता है और पुलिस वाले उसे भी गिरफ्तार करते हैं। और जब उनसे इस सारे मामले में पूछताछ की जाती है कि आखिर उसने उस व्यक्ति की हत्या क्यों की, तब जो सच्चाई बताता है, उसे सुनकर तो पुलिस वाले के पैरों तले से जमीन ही गायब हो जाती है। दरअसल वो बताता है कि वो हत्या जो किया था, वो अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि उसी के पत्नी रेखा के कहने पर ही उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस वाले सवाल करते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति की हत्या क्यों करवाएगी और आखिर इसके पीछे का असली कारण क्या था? तब वो बताता है कि उसकी नाम रेखा था और वो नागपुर में रहती थी और वहीं पर रहने के दौरान उसकी मुलाकात राजू राम से होती है और उन दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन लगभग 7 साल का वक्त बीत चुका था और वो अपने पति से एक बार भी नहीं मिली थी और ना ही उससे कोई मुलाकात की हुई थी। और इसीलिए वो अपने साथ, अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताना चाहती थी। इसीलिए वो एक योजना बनाती है और एक फैसला लेती है कि वो अपने ही पति को रास्ते से हटा देगी और अपने प्रेमी के साथ एक खुशहाल और अच्छा खासा जीवन व्यतीत करेगी। और इसीलिए वो दोनों प्रेमी और उसका दोस्त के साथ मिलकर उसकी ही पत्नी रेखा फुल प्लान योजना बनाती है और अपने ही पति की हत्या को एक्सीडेंट बनाने की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार कर लेती है। और वो सारा दिनचर्या अपने पति के बारे में पता करती है और उसके बाद वो अपने प्रेमी और उसके दोस्त जीवन राम को बता देती है। और जब ये सारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो जाता है, तब वो एक चोरी वाली नंबर प्लेट की बाइक लेकर वहाँ पर उस व्यक्ति का पीछा करते हुए उस सुनसान सड़क की ओर पहुँचता है, जिस रास्ते से वो स्कूल जाया करता था। और उसी रास्ते में उसकी बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर उसकी एक्सीडेंट का रूप दे दिया था। लेकिन आखिरकार पुलिस वाले इस मामले को महज 5 दिनों के अंदर इस मौत की हत्या की गुत्थी को सुलझा देते हैं और इसमें जो-जो लोग शामिल थे, उन सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ बहुत ही हैरानी भरी बात थी कि एक पत्नी
जो अपने पति के साथ सिर्फ 2 साल का वक्त बिताई हुई थी और ना ही उसे अपने पति से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, ना ही उसका पति कोई शराबी था, नशेड़ी था, गजेरी था। इसके बावजूद भी उस महिला को एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के के प्यार की वजह से वो एक निर्दोष पति की जीवन लीला को ही छीन लेती है और उसका ही कत्ल करवा देती है, जो कि कहीं न कहीं बहुत ही अचंभित कर देने वाली थी और इस घटना से पूरा राजस्थान जो है दहल उठा था। बाकी दोस्तों, इस तरह के अजीबो-गरीब घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस मामले में उन तीनों लोगों को पुलिस वाले पुलिस कस्टडी में उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इधर जिस तरह की घटना हमारे समाज में आप लोगों को देखने को आए दिन मिलती रहती है, इस घटना से हम सभी को सबक लेना होगा और सतर्क रहना होगा। क्योंकि इस तरह की घटना हमारे साथ, आपके साथ भी कभी, कहीं भी हो सकती है। बाकी आपका क्या विचार है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।